अब मैं आपको एक अपडेट देता हूं। अभी ट्रंप साहब ने जो है तालिबान को भी धमकाया कि हमको बागराम एयरबेस दे दो, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा। तो अब तालिबान ने उनको जवाब दिया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह लिखा था, हड़काया था इनफैक्ट अफगानिस्तान को, हो गया उल्टा, तालिबान ने हड़का दिया ट्रंप को। तालिबान ने कहा है कि काबुल में घुसने की कोशिश मत करना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तालिबान के प्रवक्ता ने यह बोला है कि ट्रंप चाहें तो हम उनसे 20 साल जंग और लड़ने के लिए तैयार हैं। और मैंने तो अंग्रेजी में उनका कोट पढ़ा तो मुझे लगा कि पहली बार, मतलब ये आश्चर्य की बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के मुकाबले तालिबान जैसी सरकार ने जो जवाब दिया वो ज्यादा रीजनेबल जवाब था। यही शब्द इस्तेमाल किया तालिबान के प्रवक्ता ने, बी रीजनेबल। वही रीजन की बात करो ना, क्या कह रहे हो आप? मैं अपने देश का एक हिस्सा आपको दे दूं, क्यों दे दूं? तुमने हम पे कब्जा कर रखा था, हमने तुमसे लड़ाई लड़ी, तुम लड़ाई छोड़ के भाग गए और अब कह रहे हो कि मैं फिर से आऊंगा तुम्हारे देश के अंदर। तो भाई ये कोई भी देश क्यों, वो है तो देश ही, आप तालिबान को कुछ भी समझिए। ये तरीका कैसे चल सकता है कि आज वो कहे हम ये लेंगे, कल वो कहेंगे हम ले लेंगे, हम यहाँ से काम करेंगे, हम एयरबेस लगाएंगे। भाई हो गया ना, दादागिरी का साफ साफ कह दिया 20 साल लड़ना, दोबारा आ जाओ। अभी 20 साल से ही लड़ रहे थे ना अफगानिस्तान में। तो देखिए सर, एक बार को हरा दिया है ना सर। पहले तो अफगानिस्तान में किस तरीके से अमेरिका के सैनिक थे, जब अफगान लौट के आए तालिबान, ये लड़ाई तालिबान जीता है, बिल्कुल जीता है। अपने टैंक छोड़ के अमेरिका भागा है, वहां से उन लोगों को छोड़ के भागा, तो अमेरिका तब तो बचा नहीं पाया वहां के अफगानिस्तान के लोगों को। मुझे लग रहा है कि अमेरिका का जो डर है कि भाई उससे थोड़ी दूरी पर चीन जो सारी एक्टिविटी कर रहा है, तो चीन पर नजर रखने के लिए हमको बरगाह में हमने कल बात की थी। मैं कह रहा हूं आज तालिबान ने जो जवाब दिया है, कोशिश मत करो भाई। अब तो देखिए ट्रंप की हालत देखिए अमेरिका की, कि अफगानिस्तान जैसा देश अगर ट्रंप को आंखें दिखाए, छोटे छोटे देश ट्रंप को आंखें दिखा रहा है, अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, तो दुनिया में अब अमेरिका की क्या हैसियत बनते जा रही है। देखिए अफगानिस्तान जो है वो कभी किसी देश के काबू में नहीं आया। अंग्रेज भी वहां तक नहीं जा पाए, लौटना पड़ा उनको कोयटा के बाद से। रूसी वहां 10 साल लड़ते रहे, उनको भी छोड़ के आना पड़ा। अमेरिका भी लड़ा, 20 साल बाद उसको भी छोड़ के आना पड़ा।